जय हिंद। तो समझते हैं जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद तमाम सम्मानित एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी दिल्ली डटे हुए हैं ताकि एमएचआरडी व एनसीटी के आदेशानुसार एनआईए से डीएलएड को एनसीटी गजट में सम्मिलित किया जाए। वहीं इसी क्रम में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए कुछ संस्थाएं भी आई हैं, तो ऐसे में उनका जो है पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ जो विभिन्न संस्थाएं वर्तमान में एनआईए से डीएलएड के साथ हैं व अन्य माध्यमों से वो भी अपने बातों को तो सब मिला के एनआईए से डीएलएड के मैटर को अन्य जो जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में विशेष साधुवाद के साथ इन संस्थाओं के लिए तो चलिए लेटर पे चलते हैं। और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण और चीज़ है कि आप भी घर बैठे मेल के माध्यम से जो पोर्टल पीएम पोर्टल होता है, आपके सीएम पोर्टल होते हैं अपने प्रदेश के, तो आप भी इन चीज़ों पे अवश्य अमल करें। ऐसे में जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं एनआईए से डीएलएड के पक्ष में होते हुए अपनी बातों को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में तमाम एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा भी इस तरह के लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सभी मंत्रालयों में भेजे जा रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में 9/11/2023 को तत्कालिक कार्रवाई हेतु यह एक संस्था है भारत मानवाधिकार संगठन, इनके द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो इसी क्रम में जो सब्जेक्ट इन्होंने रखा है एनसीटी द्वारा जारी एनआईए से डीएलएड के संबंध में दिनांक 22/9/2017 के मान्यता आदेश पत्र 2 वर्षीय डीएलएड के समान करते हुए राजपत्र गजट में शामिल करने के संदर्भ में। इसी में कहा गया है कि आदरणीय उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि एनसीटी द्वारा पत्र संख्या यानी फाइल नंबर की यहाँ पे बात हो रही है एनआरसी एनसीटी एनआईएस एनसीटी एनआईएस रिकग्निशन 275 H पार्ट 3 मीटिंग 2017 डीएलएड 22/9/2017 प्रतिलिपि संलग्न। ऐसे में रिकग्निशन ऑर्डर 1824596 के द्वारा एनआईए से डीएलएड को विधिवत मान्यता दी गई थी, लेकिन एनसीटी द्वारा इस मान्यता पत्र को गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4 में पब्लिश नहीं किया गया, जबकि इस मान्यता पत्र के सबसे ऊपर लिखा है कि टू बी पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4, लेकिन एनसीटी द्वारा राजपत्र में शामिल नहीं किया गया। इसके संज्ञान में लाना है कि यह कोर्स 2 वर्षीय है, इसका पूरा पाठ्यक्रम भी 2 साल का है, परंतु एनसीटी द्वारा इस 2 वर्षीय डिप्लोमा को 18 महीने की समयावधि में कराया गया है, क्योंकि यह कोर्स इन सर्विस टीचर्स के लिए था। इनको 6 महीने की इंटर्नशिप इसलिए इसी कोर्स से शामिल कर दी गई थी क्योंकि ये इस कोर्स के दौरान स्कूल में पहले से ही अध्यापन कार्य करा रहे थे, जबकि रेगुलर डीएलएड को 18 महीने प्रशिक्षण व 6 महीने का अन्य पाठ्यक्रम विद्यालय में इंटर्नशिप या प्रैक्टिस टीचिंग करानी होती है। इसलिए एनआईए से डीएलएड इन सर्विस अध्यापकों को 6 महीने की इंटर्नशिप को 18 महीने में ही शामिल किया गया था। और 6 महीने की जो छूट का प्रावधान इसलिए भी था क्योंकि वे लगभग कई वर्षों से प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, तो उन्हें टीचिंग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। इसी क्रम में महोदय 28/11/2023 को यानी कि 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के अनुसार जयवीर सिंह एंड अदर वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023 एनआईए से डीएलएड को 18 महीने का मानते हुए नई विज्ञप्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया है, क्योंकि एनसीटी द्वारा 22/9/2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल नहीं किया गया है और 2 वर्षीय डीएलएड में भी एनसीटी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे 12 लाख एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों का डिप्लोमा अमान्य हो गया है। तो ऐसे में ये रहा पूरा माजरा। इसी के साथ साथ अतः आपसे निवेदन है कि 12 लाख क्या बात की जाए, वर्तमान में ओवरऑल पूरा देखा जाए तो लगभग 15 लाख शिक्षक हैं। वहीं भाई उसको देखते हुए एनसीटी फाइल नंबर यहाँ पे जो पार्ट 3 की बात की गई है, इसके साथ साथ मान्यता आदेश पत्र को राजपत्र में शामिल करते हुए अतिशीघ्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दायर करने की कृपा करें। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सचिव भारत मानवाधिकार संगठन की तरफ से यह लेटर प्रेषित किया गया है। बाकी यहाँ पे तत्कालीन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित प्रतिलिपि यानी कि श्रीमती सचिव महोदय जी को भी के साथ साथ श्रीमान अध्यक्ष के साथ साथ इसकी जो भी कापियां हैं वो भारत मानवाधिकार संगठन के सम्मानित सचिव के द्वारा प्रेषित कर दी गई हैं। तो विशेष धन्यवाद। तो यह अपडेट देने का मेरा एक ही मकसद ये भी है कि आप भी इस तरह के लेटर तमाम मंत्रालयों में उनके गूगल से जो है एड्रेस निकाल के भेज सकते हैं, ताकि आपका जो मामला हो वो जल्द से जल्द हाईलाइट में आए और इस पर उचित कार्रवाई हो सके। तो ऐसे में एनआईए से डीएलएड की कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं टीचर प्रलिंग चैनल के माध्यम से विशेष जो है अपडेट के तहत उसको आप तक पहुँचाया
दिया जाता है ताकि आप अपने कोर्स को लेकर बिल्कुल सजग और सचेत रहे और जो वर्तमान में परिस्थितियां बन रही हैं उसमें उचित निर्णय ले सके। हालांकि कल के डेट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, उसको देखते हैं कि कड़ी में क्या नई नई चीज़ें जुड़ती है। कल मीटिंग के साथ साथ चूँकि संडे है, संडे भी है तो इसलिए एनसीटी कार्यालय बंद भी होगा, तो वहाँ के लिए मंडे व कल जो है कि एक बड़े व्यापक स्तर पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो वहाँ से जो महत्वपूर्ण खबरें आएंगी उसके लिए आप बने रहें। तो एक बार फिर से मैं संगठन का साधुवाद करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के एनआईएस डीलर शिक्षक परिवार 15 लाख अभ्यर्थियों की जो वेदना है उसे मंत्रालय पहुँचाने का काम किया है। तो मिलते हैं नई जानकारी में नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।